गुड मॉर्निंग। तो आज आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास 11 की। क्लास 11 आप लोग 10 पास कर चुके, 11 पहुंच गए हैं और एक नई चीज़ से हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं आजकल। कैसे? ऑनलाइन क्लासेस द्वारा, है ना। क्योंकि ऑफलाइन कोरोना काल में बंद है, तो इस वजह से हमको मेंटलिटी बना लेनी, क्योंकि पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन एग्ज़ाम जो कराएंगे या आगे आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, सब कुछ पढ़ना है। मान लो अगर इसमें चैप्टर्स कम भी कर दिया तो आने वाले समय में क्या होगा, एग्ज़ाम में तो आएंगे ही वो सब, क्योंकि तब कोरोना काल रहेगा नहीं, या रहेगा भी तो आदमी निपट चुका होगा। निपट चुका मतलब जा नहीं चुका होगा, मतलब और चीज़ों को व्यवस्थित कर चुका होगा कि अपना जीवन शैली, ठीक है। क्योंकि मनुष्य जो है एक ऐसी चीज़ है, ऐसा मेंटलिटी है जो इतने सालों से जिंदा है, और सारी प्रजातियां देखिए ख़त्म हो गई, जीवों की, डायनासोर ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए? क्योंकि उन्होंने समय के अनुकूल अपने आप को नहीं ढाला, ठीक है। तो अगर हम समय के अनुकूल अपने आप को नहीं ढालेंगे तो हमारा भी अस्तित्व ख़त्म हो सकता है। तो समय के अनुकूल ढालने का मतलब यही है कि अब हम मेंटलिटी बना लें कि हमको चाहे ऑफलाइन पढ़ना होगा चाहे ऑनलाइन पढ़ना होगा। अब हम आसानी से अपना जो भी मौसम रहेगा जो उसके अनुकूल हम अपनी जीवन शैली को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और समाज में आगे निकल जाएंगे, ठीक है। जो लोग ये मेंटलिटी बनाएंगे स्कूल चल ही नहीं रहे, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देंगे, हैं, एडमिशन ही नहीं कराएंगे। बहुत सारे लोग एडमिशन भी नहीं कराए होंगे, और बहुत सारे लोग करा लिए, जो करा लिए वो आगे रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मेंटलिटी बना लीजिए। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्लास 11 में, आपको एक पेपर दूसरे सर जी पढ़ाएंगे, इसको हम पढ़ा रहे मान लीजिए। तो क्लास 11 में हम लोग पहले पढ़ेंगे अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी, इसे कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है आपके। तो अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम क्या होता है? अगर कोई ग्रुप हो, क्या हो, आपका कोई ग्रुप हो और उस ग्रुप में हर सदस्य किसी न किसी रूल से जाना, जैसे पांचवा, दूसरा, तीसरा। जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th में आपका रोल नंबर अलॉट था, मान लीजिए 10 रोल नंबर आपका किसी का है, मान लो अकरम का है, ठीक है। आप एक रोल नंबर मान लीजिए किसी का है, ऋचा का है, हैं। इसी तरह मान लीजिए रोल नंबर 5 किसी और का है, श्रेया का है, ठीक है। तो इस तरह अगर रोल नंबर अलॉट हैं तो जब आपको क्या बोला जाता था, रोल नंबर बोला जाता था 1 तो कौन खड़ा हो जाता था? ऋचा खड़ी हो जाती थी। 5 बोला जाएगा कौन खड़ा होगा? श्रेया खड़ी हो जाएगी। 10 बोला जाएगा कौन खड़ा हो जाएगा? अकरम खड़े हो जाएंगे। या इसी तरह तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर इसमें कहा जाए 1 तो हम ऋचा को हम किससे जानेंगे? 1 से जानेंगे। श्रेया को किससे जानेंगे? 5 से जानेंगे। यानी 5वां पद श्रेया है, पहला पद ऋचा है, 10वां पद अकरम है। तो जैसे अगर हम ABCD लिखें और आपसे पूछे चौथा अक्षर कौन है, चौथा अक्षर कौन है, तो आप बताएंगे D है। 5वां अक्षर कौन है? E है। तो ये जो आपकी व्यवस्था है ना, जिसमें प्रत्येक पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी नंबरिंग से जाना जाता है, उसी को हम अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। आई बात समझ में? और अगर किसी सीक्वेंस में एक स्पेशल रूल फॉलो कर लिया जाए तो उसी को हम सीरीज कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कौन सी श्रेणी आपने पढ़ी है? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ी है? समांतर श्रेणी, जिसे हम कहते थे AP। क्या कहते थे? AP। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप की सीरीज पढ़नी है, 3 टाइप की श्रेणियाँ पढ़नी है। एक आपका AP, दूसरा आपका GP और तीसरा आपका HP। 3 टाइप की सीरीज है, जिसमें HP आपको नहीं पढ़ना है ना। किसको किसको पढ़ना? AP को पढ़ना है और GP को पढ़ना है। GP माने मुझे पढ़ना है, नहीं मुझसे पढ़ना है और इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कर्ता और कर्म कौन? आप जान सकते हैं। दोनों हम ही हैं? नहीं, अलग अलग है। तो ये आपको AP और GP ये पढ़ना है आपको। AP के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अनुक्रम पे पहले चर्चा कर लेते हैं। अनुक्रम आप कक्षा 10 में भी सीख चुके हैं।
यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा आगे पढ़ाया जाएगा। जैसे अगर हम लिख दे 1, फिर लिखे 1, फिर लिखे 2, फिर लिखे 3, फिर लिखे 5, फिर लिखे 8, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ अगली नंबर क्या आएगी आप बता सकते हैं? सोचिए। क्या आएगी? सोचने की नहीं। देखो यहाँ 1 1 आया आपका, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो कोई भी पद है वो पिछले दो पदों का योग है। जैसे 2 मिला इसको जोड़ने पर, 3 मिला इसको जोड़ने पर, ये 5 मिला इसको जोड़ने पर, 8 मिला 3 और 5 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या है बताइए? 13। हाँ, कितना आएगा आपका? 13 आएगा। क्यों? क्योंकि 8 5 जोड़ने 13 आएगा। अगला पद क्या होगा बताइए? हाँ, कितना होगा आपका? 21। तो इस तरह हम जान सकते हैं ये एक स्पेशल सीरीज हो गई, ठीक है, या ये स्पेशल सीक्वेंस हो गया। इस टाइप के सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। कौन सीक्वेंस कहते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस। क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने पहले इस टाइप की सीक्वेंस बनाई थी जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले दो पदों का योग हो। उस टाइप की सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। कौन सीक्वेंस कहेंगे? फिबोनाची सीक्वेंस। तो अगर आपको मान लो ये तो सीक्वेंस दी गई है तो हम बता ले गए। अगर हमको केवल ये दे दिया जाए कि किसी सीक्वेंस का पहला पद 1 है और नियम दे दिया है कि an और इसके पहले वाले पदों में क्या संबंध होगा, an बराबर an-1 2an-1 अगर कह दिया जाए, an बराबर 2an-1, इसका मतलब क्या है? अरे वही मतलब, तो इसका मतलब ये है कि जो an होगा यानी कोई पद होगा वो अपने पहले आने वाले पद का कितने गुना होगा? ट्वाइस होगा। कितने गुना होगा? 2 गुना होगा। तो अगर हमसे कह दिया जाए सीक्वेंस बताओ, तो पहला पद अगर हम 1 लिख दें, इसके बाद वाला क्या होगा? अब यहाँ पे लिखा है कि कोई पद अपने पहले वाले का 2 गुना, तो इसका बाद वाला इसके पहले वाले का 2 गुना होगा, यानी इसका 2 गुना क्या होगा आपका? 2। इसके पहले वाले का 2 गुना, मतलब ये आपका हो जाएगा 4। अब इसके बाद वाला जो आएगा इसका 2 गुना होगा, कितना हो जाएगा? 8, ये 16। तो इस तरह हम सीक्वेंस बना सकते हैं अगर हमको सीक्वेंस का nth टर्म गिवन हो। क्या दे दिया जाए आपको? nth टर्म, nवां पद दे दिया जाए तो कोई भी सीक्वेंस का हम क्या निकाल सकते हैं? जो भी टर्म दिया है वो निकाल सकते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस हमने जान ली, सीरीज जान लेते हैं। सीरीज सीक्वेंस हमने बताया है आपको कि अगर आपका सीरीज, ये जो आपकी सीक्वेंस है, सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, चौथा है आपका A4 है, इसका अगर हम सम कर दें, क्या कर दें? सम, योग कर दें, तो इस प्रकार जो आपका योगफल प्राप्त होता है, तो ये आपका इस जो व्यवस्था ये प्राप्त होगी प्लस लिख करके, इसी को हम श्रेणी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। आई बात समझ में? यानी सीक्वेंस के टर्म्स को अगर ऐड करके लिख दिया जाए तो ये सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है? सीरीज, जिसका हम सम निकाल सकते हैं यानी योग निकाल सकते हैं। जितने भी पदों का कहेगा उसका योग हम आसानी से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो एक्सरसाइज शुरू की जाए, बताइए। इतनी चीज़ आपको है अभी फिलहाल। चलिए एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एक आध 2 क्वेश्चन बताएंगे आपको, बाकी क्वेश्चन करके लाने होंगे। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, कहा है कि यदि an इक्वल टू n-1 n-2 n-1 2 n और 3 + n द्वारा परिभाषित है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद, 20th टर्म। ठीक है, तो अगर 20th टर्म पूछा, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है A20 बताइए। क्या बताइए? A20। और A20 बराबर क्या होगा? n की जगह 20 रखेंगे, 20 - 1, फिर 2 - 20 और 3 + 20। कैसे? क्योंकि 20वां पद पूछा था, n की जगह क्या हो गया? 20 हो गया। तो ये हो गया आपका 19, और इसमें घटा देंगे कितना आ जाएगा? -18। ये आपका 23। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जो आएगा वही कौन सा पद हो जाएगा? 20th टर्म। कौन सा टर्म? 20th टर्म यानी 20वां पद। निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या था आपका कि ये जो n पद था ये डिपेंड कर रहा था सीधे सीधे n पे। nवा पद जो है n पे डिपेंड कर रहा था, यानी जो पद होगा, जैसे अगर हम आपके रोल नंबर को नाम के अकॉर्डिंग सेट करें तो जिसका नाम ए से होगा उसको पहला मिलेगा, जिसका नाम दूसरा किसको मिलेगा, जिसका नाम बी से शुरू होगा, या ए के बाद वाला ए से शुरू होगा जिसका, ठीक है। तीसरा किसको मिलेगा, जिसका नाम सी से शुरू होगा। तो इस तरह जो तीसरा है वो डिपेंड है किस पे, जो पद मतलब पद की जो वैल्यू आ रही वो नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड कर रही है। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि जो nवा पद है वो n की संख्या पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कब नहीं होता है, कि क्वेश्चन ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें ऐसा ना होता हो। एग्जाम्पल में तो ऐसा दिया नहीं, अपने मन से लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कि an जो है वो an-1 प्लस 2 से 2 पे डिपेंड कर रहा है, या 3an-1 प्लस 2 के इक्वल है। इसका मतलब nवा पद जो होगा वो अपने पहले वाले आने वाले पद के 3 गुने से 2 ज़्यादा होगा। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में एक टर्म आपको दिया होना जरूरी है, पहला पद आपको दिया होना जरूरी है। तो a1 इक्वल टू मान लो अगर 2 दे दिया जाए और आपसे कहा जाए सीक्वेंस फाइंड करिए, यानी a2 फाइंड करिए, तो यहाँ n के प्लेस पर अगर हम 2 रखें तो क्या मिला, a2 इक्वल टू 3a, यहाँ 2 - 1 मतलब 1 प्लस 2, और इसकी वैल्यू हमको गिवन है, कितनी है, a1 की वैल्यू 2 है। तो ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस 2, तो आ गया आपका 6 प्लस 2 मतलब 8, तो a2 इक्वल टू 8 आ गया। ऐसे a3 निकाल सकते हैं, अब की देखिए इनकी जगह 3 हो गया, तो हो गया 3a, 3 में से घटाएंगे 2 आएगा प्लस 2। इसको सॉल्व किया जाए तो a2 के प्लेस पे 8 रख दीजिए तो कितना मिलेगा आपको बताइए, a2 के प्लेस पे कितना 8 है, तो 3 इंटू 8 प्लस 2 यानी 8 3 24 प्लस 2 यानी 26। आई बात समझ में। तो ये है आपकी सीक्वेंस, ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, और इस तरह आपने इसमें जान लिया। चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक आध 2 क्वेश्चन बता दें कि लगा ले जाएंगे आप, सब लगभग क्वेश्चन कर ले जाएंगे आप। चलिए कुछ बता देते हैं, जैसे एक्सरसाइज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का 9.1, एक्सरसाइज 9.1 करेंगे, और इसका देखेंगे हम लोग सीधे सीधे 5वां सवाल। कौन सवाल, 5वां, 1 से 4 तक लगाइएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा। an इक्वल टू आपको गिवन है, an इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू 5 पावर n प्लस 1, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमसे पूछा जाए कि लिखा है प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 पद मतलब a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है और a5 निकालना है, ये 5 चीज़ें निकालनी है। तो इसको देखो, इसको देखो, दोनों देख रहे हो, देख तो रहते ही हैं आप लोग, कहाँ देख रहे हैं, देखिए ध्यान से इधर। अब चूंकि आप घर पे हैं तो कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए आप पुनः माइंड खुद कंसंट्रेट करके आपको यहाँ पढ़ना है। अब हम डर तो पाएंगे नहीं आपको कि उधर देख रहे हो, कि इधर देखो, हैं। अब जो इधर उधर देखेगा वो खुद ही पछताएगा, ठीक है। ये अब पढ़ाई जो हो गई स्वानुशासन की हो गई। कैसी हो गई, स्वानुशासन है। जो बच्चा अपने ऊपर खुद अनुशासन बना पाएगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करके, अपने मन को कंट्रोल करके, ये नहीं वहाँ मैगी बन रही है तो यहाँ हम पढ़ाई छोड़ के चले मैगी खाने लगे, हैं, बगल वाले ललचवाएंगे आपको, नहीं, जाना नहीं है, पढ़ाई करनी है ध्यान से। तो a1 इक्वल टू n के प्लेस पर 1 रख दीजिए, तो -1 की पावर 1 - 1 मतलब 0, और 5 पावर 1 प्लस 1 मतलब 2। अब देखो किसी की पावर 0 हो, चाहे हाथी की पावर 0, तो वो किसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, ठीक है। कितनी होती है आपकी, 1 होती है। ये आ जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 5 पावर 2, 5 पावर 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 पावर 2 मतलब 25। ऐसे ही a2 निकालना है, इनके प्लेस पे 2 रखिए, -1 की पावर 2 - 1 यानी 2, 1 आएगा, तो -1 इंटू 5 पावर 2 प्लस 1 3, तो आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 125 माइनस में। इस तरह a3 a4 a5 निकाल दे, a3 भी निकाल दें, चलो a3 भी निकाल देते हैं। n की जगह 3 रखिए, तो -1 की घाते डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, 3 में से 1 गया 2,
और ये हो गया 5 की घात कितना बताइए, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा आपका -1 किसी का स्क्वायर होता है +1 और गुणे कितना 5 घाते 4 यानी 125 पंचे 625, तो ये आ गया +625। और ये 4 निकालते हैं, n के प्लेस पर 4 रखते हैं, -1 की पावर 4 - 1 इंटू 5 पावर 4 + 1 इस इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 3 मतलब -1 और इसकी पावर 5, 5 की घाते 5, तो 625 पंचे कितना होता है 3125, तो आ गया -3125। ठीक है, तो इस तरह आपका हमें ये 4 तक निकाल दिए, ये 5 आप निकाल लेंगे, हो जाएगा ना, आसानी से कर ले जाएंगे। कोई समस्या? चलिए एक जादू देखिए, क्वेश्चन मिट गया अपने आप, दूसरा क्वेश्चन आ गया है ना। जादू मैंने सीख लिया लॉकडाउन में, आप लोग भी सीखना चाहे तो बताइएगा। तो an इक्वल टू n इंटू n पावर 5 n स्क्वायर प्लस 5/4 ये गिवन है और आपसे फिर पूछ रहा है वही 5 पर, है ना। तो n की जगह आप कितना रखिए 1 रखिए, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर धन 5/4, तो कितना आएगा 1 गुणे कितना आपका 1 का स्क्वायर 1 धन 5 5 1 6/4। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा A1। लेकिन एक बात यह ध्यान रखना है कि यहाँ अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि अगर यहाँ इंटू लगा होगा तब तो हम गुणा करेंगे, लेकिन अगर n के बाद ऐसे लिखा होगा इसका मतलब n सही है, यानी एक सही 6/4, जिसको आप काटेंगे तो एक सही 3/2, तो 2 1 के 2, चाहे एक सही 3/2 लिखिए आप, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिलहाल आप इसको इंटू मान के लगाइए, यहाँ क्या मान के लगाएंगे हम इंटू, यानी 1 गुणे इतना आपका, तो इस तरह 3/2 आ जाएगा। A2 अगर हम निकालें तो इनके प्लेस पर 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो 2 इंटू 4 प्लस 5/4, ये हो गया 2 इंटू 9/4, तो इसको आप चाहे कैंसिल कर दीजिए, 9/2 यानी 4 इज होल नंबर 1/2, 4 से 1/2, समझ में आ रहा है, कट गया होगा ना ये, देखो यहाँ देख लो, 2 गुणे 5 4 9/4, 2 से 4 को काट दीजिए, 2 आ गया 9/2, 9/2 को अगर आप क्या कर दें मिश्र भिन्न में बदलें तो 2 चौके 8 और 1 9 यानी 4 से 1/2 मिल जाएगा। समझ आ रही बात ना, अच्छे समझ में आ रही होगी। तो इस तरह हमने A2 फाइंड कर लिया। अब A3 निकालना, मिटा दे रहे हैं आप। जैसे इसमें देखिए, अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा लगे तो आप स्पीड अपने अनुसार आप कर सकते हैं, है ना। जैसे क्लास में आप तो ये कर नहीं सकते थे, मेरी स्पीड ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं। यहाँ स्पीड आपके यूट्यूब में एक फंक्शन होता है, स्पीड अगर कम करना चाहेंगे तो आप देखेंगे मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा उसमें, है ना। बार बार मुझसे चिल्लवाना चाहेंगे उसी बटन पर क्लिक करिए, हैं, जितनी भड़ास से साली निकाल लीजिए, इतना मार खाए हैं क्यों, ऐसा मत करिएगा, नहीं फिर मारेंगे, हम जान जाएंगे कि आप लोग मुझसे बार बार जो है बुलवा रहे हैं। तो चलिए, एक चीज़ आपको सुविधा ये है ऑनलाइन पढ़ने में कि एक चीज़ जो हम क्या कर सकते थे, नहीं कर सकते थे कि स्पीड कम ज़्यादा, ये एक चीज़ बार बार करना, एक वीडियो आप बार बार देख करके आप क्लास फिर से देख सकते हैं, तो इसलिए ये समस्या आपकी दूर हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है an इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 पावर n, और इसमें कहा वांछित फल, वांछित चीज ज्ञात कीजिए, है ना। इस समय सावन चल रहा है, सावन में लोग व्रत रहते हैं ना, कहते हैं वांछित फल मिलता है, किसमें, भगवान की पूजा करने से, शंकर जी की, इस सावन में, है ना। तो ऐसे ही आपको इसमें कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में वांछित चीज ज्ञात कीजिए। वांछित माने मैं जो चाह रहा हूँ, मैं नहीं, बुक वाले जो चाह रहे हैं, आपसे क्या कह रहे हैं, A7 बताइए, क्या ज्ञात कीजिए, A7 ज्ञात कीजिए। तो n के प्लेस पे आप 7 पुट कर दीजिए, तो A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर अपॉन 2 पावर 7, अब ये हो जाएगा 49/2 की घाते 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, कितना आ जाएगा 128। मैंने सही किया, सही गलत आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका आ गया वांछित पद, है ना, वांछित माने जो रिक्वायर्ड था। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन करके ले आएंगे इसमें, लगभग हैं 10 क्वेश्चन फिलहाल आप कर लीजिएगा। इसमें कितने क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन। करना क्या है आपको, रूल्स ये हैं ऑनलाइन क्लासेस के कि आपको रोज एक ऑनलाइन क्लास की लिंक दी जाएगी,
उस पर जा करके आप वीडियोस देखेंगे। वीडियो देखने के बाद शाम तक एक्सरसाइज सॉल्व करके वो जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे, ग्रुप में सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ग्रुप में सेंड करते हैं तो बाकी लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो यही रूल है आपका कि आप ग्रुप में ना सेंड करके, ग्रुप में आपको केवल लिंक दी जाएगी, क्वेश्चन जो पूछने होंगे वो ग्रुप में पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आया, ये बता दीजिए। ठीक है, तो इस तरह पर डे आपको गुड मॉर्निंग बोल करके ऑनलाइन क्लास की जो आपकी प्रेजेंटी रखती है उसको आप लगाएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग लिख देंगे तो आपको आपकी प्रेजेंटी रजिस्टर पे चढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, इसी से आपकी क्लासेस चलनी है और अच्छे से मूड बना के पढ़िए। ठीक है, अब आपको कोई डांटने वाला नहीं है, खुद से आपको पढ़ना है। जो बच्चा खुद से पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास ओवर। तो इतने 10 सवाल आप लगा करके शाम तक मुझे भेज दीजिएगा, फिर अगले दिन आपको उसके और ये भी भेज दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आया है। ठीक, तो वो क्वेश्चन सहित हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करवा देंगे। ओके।